इंडियन नेशनल मूवमेंट आजादी के लिए तरसते एक देश की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह साहस, बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प की एक गाथा थी जो दशकों तक चली और आखिरकार 1947 में भारत की आजादी का कारण बनी। यह मूवमेंट विविध विचारधाराओं और संघर्षों का संगम आधुनिक भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मूवमेंट के केंद्र में था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस ने शिक्षित भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। शुरुआत में कांग्रेस ने एक नरम रुख अपनाया, औपनिवेशिक प्रशासन में अधिक भारतीय भागीदारी की वकालत की। हालांकि 20वीं सदी के आते आते इस मूवमेंट में स्वशासन की अधिक दृढ़ मांगों की ओर क्रमिक बदलाव देखा गया। आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन से प्रेरित राष्ट्रवाद के उदय ने उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध को जन्म दिया। यह निबंध इंडियन नेशनल मूवमेंट की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालता है, कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय मानस पर इस स्मारकीय संघर्ष के प्रभाव और राष्ट्र के बाद के प्रक्षेप वक्र पर प्रकाश डालता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीज ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष की पृष्ठभूमि में बोए गए थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीयों में औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी स्वरूप के बारे में जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां, जो अक्सर भारतीय उद्योगों की कीमत पर ब्रिटिश उद्योगों का पक्ष लेती थीं, व्यापक गरीबी और आक्रोश का कारण बनी। साथ ही पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत ने उदार और राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आने वाले भारतीयों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। इस पृष्ठभूमि में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की पहल की। ह्यूम का मानना था कि शिक्षित भारतीयों के लिए अपनी चिंताओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए एक मंच अशांति को रोकेगा और उनकी ऊर्जा को शांतिपूर्ण सुधारों की ओर ले जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र दिसंबर 1885 में बॉम्बे, अब मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत के विभिन्न हिस्सों से 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। कांग्रेस के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश शासन के मौजूदा ढांचे के भीतर सुधारों की मध्यम मांगों द्वारा चिह्नित किया गया था। नेता, जिन्हें अक्सर नरमपंथी कहा जाता था, क्रमिक और संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करने में विश्वास करते थे। उन्होंने विधान परिषदों में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सुधारों और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की वकालत की। प्रमुख नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता शामिल थे। उन्होंने अपनी मांगों के लिए याचिकाओं, प्रतिनिधिमंडलों और संवैधानिक साधनों को नियोजित किया। उनका दृष्टिकोण, हालांकि सतर्क था, राष्ट्रीय चेतना पैदा करने और विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के भारतीयों को एक साझा बैनर तले एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचनाओं पर भी जोर दिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत से ब्रिटेन तक धन की निकासी पर प्रकाश डाला, जिससे राष्ट्रवादी भावना को और बल मिला। हालांकि नरमपंथियों की मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया और कांग्रेस के भीतर अधिक कट्टरपंथी आवाजों के बढ़ते प्रभाव के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण का उदय हुआ। जैसे ही 20वीं सदी का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने दृष्टिकोण और विचारधारा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। राष्ट्रवादी नेताओं की युवा पीढ़ी सुधारों की धीमी गति से निराश और दुनिया भर में व्याप्त मुखर राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक सक्रिय प्रतिरोध की वकालत की। इन नेताओं, जिन्हें अक्सर उग्रवादी या ग्रम दल कहा जाता है, का मानना था कि अधिक मुखर तरीकों से स्वराज या स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बनाने के साधन के रूप में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, इस मुखर राष्ट्रवाद के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे।
उन्होंने राष्ट्रवाद के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए धार्मिक प्रतीकों और स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते हुए जनता को संगठित किया। 1905 में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों से किया गया एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विभाजन, जिसे व्यापक रूप से फूट डालो और राज करो के प्रयास के रूप में माना जाता है, ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए और राष्ट्रवादी आंदोलन को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। भाग 5 गांधीवादी युग जन आंदोलन और अहिंसक प्रतिरोध। महात्मा गांधी के राजनीतिक परिदृश्य पर आने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश कर गया। गांधी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध की पद्धति को सफलतापूर्वक नियोजित किया था, 1915 में भारत लौट आए। गांधी का सत्य, अहिंसा और निष्क्रिय प्रतिरोध का दर्शन जनता के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक कुलीन संगठन से एक जन आंदोलन में बदल दिया। लाखों सामान्य भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। 2 विश्व युद्धों के बीच की अवधि में गांधी के नेतृत्व में कई जन आंदोलन हुए। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन, 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अभूतपूर्व सार्वजनिक भागीदारी देखी गई, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को ही चुनौती दी। गांधी के नेतृत्व और अनगिनत भारतीयों के बलिदानों ने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करता है, स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 6 भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से कमजोर कर दिया, जिससे उसके उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो गया। जापान के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी ने राष्ट्रवाद की आग को और हवा दी। युद्ध के बाद ब्रिटिश लेबर सरकार ने बदलते वैश्विक क्रम और औपनिवेशिक शासन की अस्थिरता को स्वीकार करते हुए भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। हालांकि सांप्रदायिक तनावों और एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए मुस्लिम लीग की मांग के उदय से प्रेरित विभाजन के सवाल ने स्वतंत्रता वार्ता पर एक लंबी छाया डाली। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह खुशी देश के भारत और पाकिस्तान में दुखद विभाजन से ढक गई। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक हुआ, साथ ही व्यापक हिंसा और सांप्रदायिक दंगे भी हुए। भाग 7 राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी और राष्ट्र की नियति को आकार दिया। इस आंदोलन ने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा की, उन्हें धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठाकर एकजुट किया। भारतीय संविधान में निहित लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्य राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा समर्थित आदर्शों का प्रत्यक्ष परिणाम थे। आंदोलन ने भारत जैसे विविधतापूर्ण और जटिल समाज में एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान कठिन स्वतंत्रता की निरंतर याद दिलाते हैं और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह उन मूल्यों को बनाए रखे जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। भाग 8 स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी विरासत के साथ कांग्रेस ने अपार लोकप्रियता हासिल की और कई दशकों तक भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा। नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने औद्योगिकरण, सामाजिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास का एक समाजवादी मॉडल अपनाया। पार्टी ने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी को वंशवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और जनता की आकांक्षाओं से दूरी के लिए
आलोचना का सामना करना पड़ा है। क्षेत्रीय दलों और भारतीय जनता पार्टी के उदय के साथ हाल के दशकों में पार्टी का दबदबा कम हो गया है। भाग 9 निष्कर्ष स्थायी प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के लंबे इतिहास में एक निर्णायक अध्याय था। यह भारतीय लोगों की अटूट भावना और स्वतंत्रता के उनके अथक प्रयास का प्रमाण था। आंदोलन की विरासत स्वतंत्रता की उपलब्धि से कहीं आगे तक फैली हुई है। आधुनिक भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती है। भारतीय लोकाचार में गहराई से समाये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्य राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे विरासत में मिले हैं। आंदोलन ने एक विविध और जटिल समाज में एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे भारत तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन से सीखे गए सबक एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करते हैं। आंदोलन द्वारा स्थापित एकता, बलिदान और राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की भावना भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।